और हमारी जो ट्रेन है वो है 7:10 की। अब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा मैंने ये एक रूट बनाया और एक प्लान बनाया। वैसे मैं एक ऐसा आदमी नहीं हूँ जो ऐसा प्लान बनाए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्लान आदमी हूँ। मैं बहुत प्लान बनाता हूँ चीज़ें। मतलब मेरे जो ट्रिप्स होते हैं वो बहुत प्लान होते हैं कि मैं कहाँ रुकूंगा, कैसे जाऊंगा, क्या आइटनरी होगी। लेकिन पता नहीं क्यों पहली बार दिल से आवाज आई कि कुछ स्पॉन्टेनियस करते हैं, तो अभी मेरे पास कोई प्लान नहीं है। और अभी अभी मेरी टिकट कंफर्म हुई है। मैंने टिकट बहुत लेट वो करी थी, तो अभी मेरी टिकट कंफर्म हुई है। और सही बताऊँ तो डर लग रहा है, क्योंकि अकेला घुमा हूँ मैं दिल्ली में, बहुत ज्यादा अकेला घुमा हूँ। लेकिन दिल्ली से बाहर ट्रेन बस जैसे ही इन्वॉल्व होती है मेरे को बहुत डर लगता है। तो लेट्स सी। तो अभी जो तुम एक वीडियो पर देख रहे थे वो पाइप जैसा, तो एक्चुअली वो ट्रेन के अंदर पानी भरने के लिए होता है। क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर जो वो बहुत दूर से आते हैं, तो उसमें दोबारा रिफिल करना पड़ता है पानी। वो जो मुंह धोने का पानी और टॉयलेटरीज में जो पानी यूज होता है उसके लिए। तो मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 6 का है, क्योंकि मुझे जस्ट पता चला है कि मेरी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी है। तो भाई सच में बहुत भागता हुआ आया हूँ मैं। सबसे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ना यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत स्लिपरी था। वो इतना ज़्यादा स्लिपरी था कि मैं वहाँ पे भाग भी नहीं पा रहा था। और मुझे किसी कुली ने गलत बता दिया, उसने बोला एस वन पीछे है, और मैं पीछे गया, मुझे पीछे एस वन दिखा नहीं गया। तो ट्रेन से उतरना भी उतना ही डिफिकल्ट होगा, मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। और अभी हम पहुंच चुके हैं मथुरा जंक्शन। अभी जब मैं ट्रेन में भी बैठा हुआ था तो मैंने अपना फोन चार्जिंग लगाया, और प्लग वगैरह काम वाम नहीं कर रहे थे। और फिर मेरा फोन में चार्ज भी बहुत कम थी। होपफुली मेरे पास पावर बैंक है, तो उससे प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। अभी जब भी मैं किसी रेलवे स्टेशन पे आता हूँ मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। तो मैं पूरी रात सोया नहीं। आई डोंट नो व्हाई, मैं पूरी रात ही नहीं सोया। और ना सोने की वजह से मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है और मुझे बहुत भयंकर नींद आ रही है। पर नींद की वजह से हम इस ट्रिप को खराब नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज दिखाता हूँ, ये देखिए। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये जो वाला जो पटरी है, इसमें बीच में सीमेंट्स ब्लॉक है। लेकिन वहां पे आप देखोगे वहां पे पत्थर है, देख रहे हो। अभी कुछ लोग सोचेंगे कि आ, जैसे कि मेट्रो मेट्रो भी कहीं कहीं जगह पे सीमेंट्स ब्लॉक पे चलती है, और कहीं कहीं जगह पे वो चलती है ये पत्थरों पे। अभी जो पत्थर होते हैं वो इसलिए बिछाए जाते हैं ताकि गाड़ी की जो वाइब्रेशन है, दरअसल जब ट्रेन जब चलती है तो वो बहुत वाइब्रेट करती है। तो वो इसलिए रखे जाते हैं ताकि जो ट्रेन अगर वाइब्रेट करे तो पटरी इधर उधर ना हिल जाए। पर ये एक बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट था। जब नई नई ट्रेन आई थी तब से कॉन्सेप्ट चलता हुआ आ रहा है। और इस वजह से आजकल की जो न्यू ट्रेन है उनके लिए बीच में सीमेंट ब्लॉक बिछा दिए जाते हैं। अब मैंने मेट्रो को भी कहीं ना कहीं चलते हुए देखा है। लेकिन हाँ, जब भी मेट्रो एक पुल के ऊपर चल रही होती है तब वहां पे वो पत्थर नहीं बिछाए जाते, क्योंकि अगर पत्थर बिछा देंगे तो हो सकता है मेट्रो की वजह से मेट्रो की वजह से वो पत्थर गिर जाए और किसी के सर्वर पे लग जाए। और जब भी मेट्रो नॉर्मल ऐसे जमीन पर चल रही होती है तो वहां पे पत्थर बिछा देते हैं, क्योंकि पत्थर बिछाना इज लाइक चीपर देन दैट ब्लॉक। जाने वाली मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन को प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी है। धन्यवाद। और यहाँ बारिश हो रही है। मेरा दोस्त राज ने मुझे बोला था कि छाता लेके जाइए साथ में, क्योंकि बारिश हो रही है। तो हो सकता है वहां पे भी हो रही हो। और हाँ, यहाँ पे भी बारिश हो रही है। और इस बारिश की वजह से बहुत चीज़ें बदल चुकी है। मुझे एक एटीएम चाहिए, हो यहाँ एटीएम है, मुझे थोड़ा कैश निकालना है। और आई विल अपडेट। अभी देखो गाइस, मैं आ चुका हूँ वृंदावन, मथुरा जंक्शन से। क्या आप लोग मानोगे कि मैं मथुरा जंक्शन पहुंचा था सुबह के 9 बजे, और मैं इस समय वृंदावन में खड़ा हूँ 10:30 बजे। मतलब मेरे को 1.5 घंटा लगा है वो 14 किलोमीटर कवर करने के लिए। और वो क्यों लगा है? क्योंकि मैंने वहां से आते वक्त एक बैटरी रिक्शा करी, उसने मुझसे 50 रुपए लिए यहाँ तक आने के लिए, शेयर बैटरी रिक्शा।
लेकिन रास्ते में इतना पानी भरा हुआ था। पॉइंट नंबर 1, रास्ते में पानी भरा हुआ था। पॉइंट नंबर 2, हमारे जो भैया थे वो बार बार गाड़ी कुछ अजीब तरीके काम के लिए रोके ही जा रहे थे। कभी उन्हें गुटखा खरीदना था, कभी उनको रास्ता पूछना था, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने एक दूसरा रास्ता लेना था जिनके बारे में उसको नहीं पता था। और मेरा बहुत ज्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो गया। अभी प्रेम मंदिर सामने है और मैं अब अंदर जा रहा हूँ। इन कपड़ों में जाने का मन नहीं है, तो मैंने एक अलग कपड़े लेकर आया हूँ मैं घर से। तो मैं सोच रहा हूँ कहाँ चेंज करूँ, कोई वॉशरूम दिखेगा तो वहाँ चेंज करूँगा। खाना नहीं खाया है और अभी तक मुझे ये नहीं पता कि क्या मुझे पहले खाना खा लेना चाहिए या फिर पहले अंदर चले जाना चाहिए। सोच रहा हूँ पहले अंदर चला जाऊँ फिर खाना खा लूँ। चलो देखते हैं। दूसरी बात, प्रेम मंदिर जगत गुरु श्री कृपालु महाराज जी, मतलब इसके फाउंडर थे वो। इस मंदिर को बनने में पूरे 11 साल लगे थे। 2001 में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी और 2012 में ये एक्चुअली में पूरा बन के कंप्लीट हुआ था। इसका जो फर्स्ट फ्लोर है वो श्री कृष्णा और राधे जी, श्री कृष्णा और श्री गाइस, सो सॉरी फॉर द माइनर इनकन्वीनियंस। तो मैं ये कह रहा था कि जो इसका फर्स्ट फ्लोर है वो श्री कृष्ण और राधे जी को बेस्ड है, और जिसका सेकंड फ्लोर है, मतलब जो फर्स्ट फ्लोर कह सकते हो, वो श्री राम और सीता जी को based है। तो रियली वेरी एक्साइटेड टू विजिट देयर। सो फार सो गुड। देखो रे ना 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 जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो रे बाहर से लगती कड़वी कड़वी अंदर से मीठी पुड़िया रे रेले पे रेला है हर दिन ही मेला है नीम नमक कच्ची कैरी सी गुड़ पारे सी दुनिया ये देखो रे दुनिया ये देखो रे। तो हमने प्रेम मंदिर घूम लिया है और सच में बहुत सुंदर था। और मैं ये फील कर पा रहा था कि वहाँ पे जितने भी लोग आए थे और स्पेशली जितने भी कपल्स आए थे, वो हर एक कपल अपने आप को राधा, मतलब कृष्ण जी और राधा जी के फील कर रहे थे एक तरह से, मैं कह सकता हूँ। और अभी हम जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर, जो कि यहाँ से सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर है। अब आई कैन वॉक 2.5 किलोमीटर, बट जस्ट बिकॉज आई वॉज हंग्री सिंस लास्ट नाइट, तो मैंने कहा इट्स बेटर टू टेक रिक्शा और समथिंग रेदर देन वॉकिंग, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ। आई डोंट नो मैं खाना क्यों नहीं खा रहा हूँ। मुझे लग रहा है एक बार बांके बिहारी मंदिर भी अगर हम कवर कर लें, क्योंकि आई गेस वो 12 बजे बंद हो जाता है एंड वी आर वेरी कट टू कट। हम पहुँच चुके हैं बांके बिहारी मंदिर। हमने प्रसाद ले लिया है अंदर चढ़ाने के लिए और हमने अपना बैग भी रख दिया। राधे राधे। अब देखो, जब से मैं वृंदावन में आया हूँ मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिल चुके हैं जो बहुत सारी चीजें मांग रहे हैं और मैं क्या करूँ। अब कभी कभार मैं हाँ कर देता हूँ, कभी कभार मना कर देता हूँ। तो प्रॉब्लम ये है, मुझे अंदर की एंट्री नहीं पता है, तो मुझे किसी से पूछना पड़ेगा मंदिर में एंट्री कहाँ से है, इधर से है। लोगों को बिल्कुल ही उल्टा है।
बहुत अंदर बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़। मैंने इतनी भीड़ एक्सपेक्ट नहीं करी थी, मतलब लिटरली वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे और सीनियर सिटीजन ऐसे दब के, oh my God, बहुत भीड़ थी। और मेरे साथ एक छोटा सा बीटी भी हो गया। बीटी ये हुआ कि एक्चुअली बांके बिहारी जी के मंदिर में एंटर करने के लिए 2-3 एंट्रीज होती है, तो उन 2-3 में से किसी एक एंट्री पे मैं पहुंचा बाहर ही। उसी एंट्री के बाद मैंने अपना बैग एक जगह पे सबमिट कर दिया और फिर मैं मंदिर में गया। लेकिन मंदिर की जो एग्जिट थी वो अब कहीं और हुई, और मैं फिर एंट्री ढूंढ रहा हूँ और वो बहुत दूर दूर थी एंट्री। मुझे लगा एक साइड में मैं अपना बैग खो दिया, लेकिन मुझे वो एंट्री मिली नहीं रही थी। फिर मुझे एक लिफ्ट मिली और वो लिफ्ट चर्च के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन मुझे बांके बिहारी मंदिर जी के बारे में एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग रोमांचक बात पता चली है। जब सब मंदिर से निकल रहा था तो एक जगह पे मैंने पानी की बोतल खरीदी और वहाँ पे एक साधु जी बैठे हुए थे, और उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद हमारी ऐसी बातें होने लग गई और बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया कि क्या मान्यता है इस मंदिर की। और उन पंडित जी ने मुझे बताया कि ये जो बांके बिहारी जी का मंदिर है, ये स्वामी हरिदास, जो कि राजा मान सिंह के कोर्ट के अंदर म्यूजिशियन थे, उनके जो फॉलोवर्स थे उन्होंने बनाया था। अब थोड़ा स्वामी हरिदास के बारे में मैंने भी रिसर्च करी और मुझे पता चला कि वो राधा कृष्ण के बहुत बड़े भक्त, और वो उनके ऊपर गाने भी लिखा करते थे। वो एक सिंगर भी थे, अब मुझे नहीं पता उसके अलावा वो क्या थे, मुझे सब पता वो सिंगर भी थे। और उन्होंने तो ऐसा उन्होंने मुझे बताया, और ऐसा मैंने गूगल पे भी सर्च किया तो ऐसा ही था कि जो स्वामी हरिदास थे उन्होंने इतनी भक्ति करी थी श्री कृष्ण जी और राधा जी की कि इन दोनों ने उनको दर्शन दिए थे। और तब श्री स्वामी दास जी ने उनसे बोला था कि आप दोनों को मुझे एक ऐसी मूर्ति दीजिए जिसकी पूजा करने से मैं ऐसा मानूं कि आप दोनों की पूजा हो जाए। आप प्लीज करेक्ट कर देना अगर मैं गलत हूँ, तो मैंने यही सब पढ़ा गूगल से। और फिर वहाँ पे एक मूर्ति बनी, और फिर जो स्वामी हरिदास जी के फॉलोवर्स थे उन्होंने ये बांके बिहारी जी मंदिर की स्थापना करी। अभी मैं हूँ एक चौक, अटरला चौक पर, और मुझे जाना है बरसाने की बस को मैं ढूंढ रहा हूँ और देखता हूँ। हमें बस तो नहीं मिली, लेकिन बस की जगह हमें ये ऑटो मिल गया है। ये हमें 100 रुपये लेकर राधा रानी मंदिर छोड़ देगा, और शाम को मुझे वापस भी आना है वृंदावन। तो लेट्स देखते कैसे होगा। और हम पहुंच चुके हैं राधा रानी मंदिर। मैंने जो एंट्रेंस उसका ब्लॉग नहीं किया क्योंकि मुझे कॉल आ गया था। लेकिन ये न्यूज़ बहुत अच्छी थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ऐसे सीढ़ियाँ होती हैं ऊपर तक। तो नो माई रिसर्च इज वेरी गुड। चलो क्वेश्चन जो गेट है वो बंद है, अभी गेट बंद कर देता है। देखो ये सारे लोग वेट कर रहे हैं। ये गेट खुलेगा 4:30 बजे, अभी हो रहे हैं 3:30। तो मैं तो इतना कुछ खा ही गए थे, नहीं बैठ के सब समझ कर रही। ओके, तो राधा रानी जी के भी दर्शन हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं नीचे। अभी मुझे आइडिया नहीं है कि बरसाना में और कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे हम मतलब घूम सकते हैं। तो नीचे जाता हूँ, कुछ खाता हूँ, भूख लग रही है, और फिर देखता हूँ कि क्या कर सकते हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं एकदम से रूम में कैसे आ गया, तो मेरे फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई थी तो मैं ब्लॉग नहीं कर पाया।
पहले हम गए थे राधा रानी मंदिर, जहाँ तक का मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखा दिया था। उसके बाद मैं वहाँ से मान मंदिर गया था। मान मंदिर जाने के बाद मैंने एक बस ली, AC बस, जिसका कॉस्ट था 65 रुपीज़, फ्रॉम बरसाना टू वृंदावन। वृंदावन में आके मैंने एक रूम लिया है अभी, क्योंकि सच में मैं बहुत थक गया हूँ। मतलब कल सुबह, आज सुबह 4-5 बजे से मैं भागा दौड़ी कर रहा हूँ, तो मेरी बॉडी बहुत आराम मांग रही है। एक बार रूम देख लो, मेरा रूम है, बैग मेरा, और ये वॉशरूम, और ये पता नहीं क्या है। तो इस रूम के मैंने पे करे हैं 900 रुपीज़। मेरा चेक इन टाइम है कल का 11 बजे का, सुबह 11 बजे का। लेकिन मुझे उससे पहले मेरी एक बस है, लेकिन मुझे कहीं और लेके जा रही है, तो वो भी चेक करना। अभी पता नहीं कि मैं बाहर जाने वाला हूँ या नहीं जाने वाला। मैं सोच रहा हूँ कि अब 2-3 घंटा आराम करके करीबन 9 बजे करीब बाहर निकलूँ, लेकिन आई डोंट नो वृंदावन में 9 बजे क्या खुला होगा क्या नहीं खुला होगा। डिनर का मैंने सोचा है कि मैं यहीं होटल से भी ऑर्डर कर लूँगा। बढ़िया यहाँ पे एक मेन्यू दिया हुआ है, मैं दिखाता हूँ। देखो ये मेन्यू है। शायद मुझे खाना उतना पसंद ना आए, क्योंकि थोड़ा सा मिर्ची कम डालते हैं खाने में। मैं पर्सनली बहुत तीखा खाना पसंद करता हूँ, तो ये सीन है। लेकिन बहुत, तो अगर आपको लग रहा है कि मैं आज दिल्ली वापस जा रहा हूँ, तो नहीं, मैं वृंदावन से एक बस लेके कहीं और भी जा रहा हूँ। तो देखते हैं वो कैसे होता है। अब मुझे चेक करना है कि जहाँ से मुझे वो बस मिलेगी वो मेरे ये रूम से कितना दूर है। अगर बहुत दूर हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कल 9 बजे की बस बुक करता हूँ, ठीक है। अगर कुछ होता है तो